मनुस्मृति का जो है दूसरा भाग, मतलब जो इस ग्रंथ के विषय में हम बात कर रहे थे वो प्रारंभ हो चुका है। अब इसमें थोड़ा तो हम यह जानेंगे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, क्या इसका कालखंड था और इसका महत्व क्या है और किसे ये प्रतिपादित करता है और इसका आधार क्या है। आचार्य जी। देखिए, जो मनुस्मृति नामक यह ग्रंथ है यह महर्षि मनु के द्वारा लिखित है। और महर्षि मनु कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, अभी तो बहुत परम मर्मज्ञ थे इस विषय के, धर्मशास्त्र के बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान थे, जिन्होंने समाज में उस समय फैली हुई जो वेदों के द्वारा विभिन्न जगह फैला हुआ धर्मशास्त्र था उसको एकत्रित करके अपनी स्मृति के माध्यम से समाहित किया। तो ये जो मनुस्मृति ग्रंथ है इसके लेखक महर्षि मनु थे। और महर्षि मनु एक ऐसे विद्वान थे जिसका वर्णन आप मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में भी देख सकते हैं कि जब भृगु आदि ऋषि उनके सम्मुख आते हैं, देखिए आप देख सकते हैं भृगु भी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, वो भी एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, परंतु जो विषय के विशेषज्ञ थे, जो महर्षि मनु थे, धर्मशास्त्र के विषय में जो अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते थे, तो वह उनके सम्मुख आते हैं और नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं, तुम्हेको यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवा अचिंत्यस्या प्रमेयस्य कार्यतत्वार्थविद प्रभो। अर्थात हे वेदज्ञ विद्वान, आप क्या है जो यह इस संपूर्ण जो वेद है इसके आप बहुत ही अकाट्य पंडित हैं, तो जो इसमें भी कार्य तत्वार्थविद अर्थात जो कार्य बताए हैं, जो नियम हैं, उन सब का धर्मों का जो प्रतिपाद्य विषयों का यथार्थ रूप अथवा उनके रहस्यों का और वेदार्थ को जानने वाले वर्तमान में एक आप ही हैं। तो एक विद्वान दूसरे विद्वान की प्रशंसा इसी प्रकार नहीं करता, उनमें अवश्य जो योग्यता होगी उसको देखकर ही महर्षि मनु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें धर्मशास्त्र के बारे में ज्ञान प्रदान करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य विषय हमने इतना जान लिया कि उस समय के महाराज मनु ऋषियों में सबसे बड़े विद्वान थे, जो कहा जा सकता है। ब्रह्मादि की तो हम नहीं कह सकते, परंतु बहुत विद्वान ऋषि थे अन्य ऋषियों की तुलना में भी, हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए। और वेदों को इसमें विषय माना गया है, जितना हमने पढ़ा आप सभी आपको नहीं बता सकते। और यदि आप पढ़ना चाहें तो आप मनुस्मृति लीजिए, विशुद्ध मनुस्मृति लीजिए, या फिर आप बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप मनुस्मृति पढ़ना चाहें तो। अब आगे शूद्र विषय और स्त्री विषय। आचार्य जी। जी बिल्कुल। जैसे कि मनुस्मृति के प्रति अवधारणा बनाई गई है कि इसमें स्त्रियों के और शूद्रों के विषय में बहुत ही एक अधम स्तर की बातें की गई हैं, जिससे बहुत सारे आज सज्जन चिढ़ भी जाते हैं, उनके अंदर क्रोध है, आक्रोश की भावना है। तो सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि जिसके प्रति हमारी आक्रोश की भावनाएं हैं, तो किसी भी चीज़ को मानने से पहले हमें उसके विषय में जानना चाहिए। और किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि आओ मानने से पहले उसको जान लें। तो हमें जानना चाहिए कि मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा गया है, क्या वास्तव में जैसी हमारी अवधारणा है, जैसा हमें एक के द्वारा दूसरे कान खबर लगी है कि इसमें ऐसा लिखा गया है, तो वास्तव में क्या ऐसा लिखा गया है? क्या शूद्रों के और स्त्रियों के प्रति इसमें ऐसी हीन भावनाएं हमें प्राप्त होंगी? तो हम स्वयं देखते हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी कवि, कोई भी अगर लेखक कुछ भी लिखता है तो उसका आशय हमें स्पष्ट हो जाता है। तो मैं कुछ श्लोक लिखे हुए हैं आचार्य जी, इनके विषय में बताएं, और मुख्य जो इसमें क्या लिखा हुआ है वो श्लोक आदि कुछ हमें प्रमाण भी दें आप। बिल्कुल। जैसा कि हम देख कि शूद्र कौन, अब शूद्र से हमारे मन में क्या आता है कि एक हीन भावना आ जाती है कि जो तुच्छ है, अर्थात जिसे हमने बिल्कुल छोड़ दिया, जो हमारे लिए निकृष्ट अधम श्रेणी का है, उसे हम शूद्र मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आप अगर श्लोक देखेंगे, जैसा कि आप श्लोक देख सकते हैं, ब्राह्मणो क्षत्रियो वैश्यः त्रयो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमा। अर्थात जो आर्य सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें क्या है, तीन वर्णों को क्या माना है? द्विजातीय। अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या है? द्विजाति माना गया है। अर्थात क्योंकि इनका जन्म एक बार तो जब इनका जन्म होता है माता पिता के घर में होता है, और उसके बाद जब ये अपनी संपूर्ण विद्या अध्ययन कर लेते हैं, अपने क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं, तो गुरु के आश्रम में इनका पुनः जन्म होता है, जो विद्या के आधार पर होता है। चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमा। अब हम देख कि और क्या है, जो शूद्र है वो चौथा वर्ण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्म एक बार ही होता है, एक बार जन्म होने से शूद्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो इन तीन वर्णों में विद्या प्राप्ति नहीं कर सकता है, जिसमें विद्या प्राप्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, वो ही जो रह जाता है, वो ही इनमें से छटके क्या है? शूद्र बन जाता है। उसके लिए शूद्र की संज्ञा है। और बताया भी गया है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी क्या है? शूद्र ही हैं,
वो जो जैसे कर्म करते हैं, जैसे उनकी योग्यता है, उसी अनुसार उन्हें द्विजाति होने की घोषणा प्राप्त होती है। आचार्य जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक नीचे लिखा हुआ है, जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यो ना वैत्य विवादस्य विप्रह प्रति विवादनम, अर्थात इसमें पूरा श्लोक पढ़े तो देख सकते हैं हमारे दर्शक कि जो द्विज अभिवादन का उत्तर देने की विधि को नहीं जानता, अर्थात उसका विधि अनुसार उत्तर नहीं देता, उसको अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान है। केवल इतने पर भी उसे निकृष्ट बता दिया गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक बार विद्या प्राप्ति करने के पश्चात ही आप द्विजाति नहीं हो सकते। कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह सकता है, कोई क्षत्रिय क्षत्रिय ही नहीं बना रहेगा और कोई वैश्य वैश्य ही नहीं रहेगा, जब तक वो उस विद्या को अपने व्यवहार में नहीं लाएगा। और अगर जो व्यवहार से विरुद्ध हो जाएगा, उसे तभी शूद्र पतित अर्थात अपने वर्ण से पतित कर दिया जाएगा और उसे शूद्र समझा जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बताया भी गया है, यो न वेत्याभिवादाय, अर्थात आप अन्य श्लोक जैसा यो न धित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते शमम सगच्छति सान्वय शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वय, अर्थात जो द्विज क्या है, जो ब्राह्मण अगर अपने जो अधीत्य जो वेद के वेद पढ़ाने का कर्म है, विद्या का कर्म है, अगर उसको ना करे और अन्य ही का श्रम करे, वो कोई अन्य ही व्यवसाय में लग जाए, कोई अन्य कार्य करने लग जाए, तो वह शीघ्र ही उसे क्या शूद्र मान लेना चाहिए। और वो न केवल अपने आप को शूद्र बनाएगा, अभी तो उसका संपूर्ण परिवार क्या है, शूद्र माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका विद्या प्राप्ति का, विद्या के प्रचार प्रसार का जो कार्य था, उसको छोड़कर वो किसी अन्य श्रम में लग गया, तो वह भी अपने ब्राह्मणत्व से हीन हो गया है। तो अब आगे इसमें कुछ श्लोक हमने देख लिया है, सारे तो हम नहीं बता सकते, संभवतः इस पर हम प्रयास करेंगे, यदि आचार्य जी हमारे साथ रहे तो एक धीरे धीरे इसका भी अध्ययन हमारे दर्शकों को करवाया जाए, एक ये अलग से श्रृंखला लेकर आएंगे हम इसकी। तो अब स्त्रियों के विषय में इसमें क्या है आचार्य जी, मूल रूप से वो भी आप हमें बता दीजिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्रियां एक घर की, एक समाज की, एक राष्ट्र की बहुत ही मुख्य कड़ी होती है, एक बहुत ही आवश्यक मांग हो। तो देख सकते हैं कि मनु के विषय में स्त्रियों का क्या धारणा रही है, मनु ने स्त्रियों के विषय में क्या धारणा रखी है। तो बहुत सारे आलोचक क्या है, मनु को मानते हैं कि वो स्त्रियों के प्रति बड़ी उनकी संकीर्ण सोच थी, बहुत ही भेदभावपूर्ण सोच थी और उनका दृष्टिकोण बड़ा ही तुच्छ स्तर का था। आचार्य जी, एक मिनट मैं काटना चाहूँगा, बहुत से लोग वो वही हैं जिन्हें मनुस्मृति के विषय में कुछ नहीं पता और जिनका काम केवल दूसरों के इशारों में, मतलब दूसरों की बातों में आकर विरोध करना है, या फिर किसी के कहे पर वो ये काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं मनु के आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं मनु महाराज जी के श्लोकों से इस बात को दृढ़ करना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा। एक श्लोक यहाँ पर दिखाया गया है, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, प्रजनार्थम महाभागा पूजा रागृह दीप्तया स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन, अर्थात स्त्रियाँ क्या हैं, पूजा के योग्य और गृह दीप्ति, और क्या है, घर की शोभा इन्हीं के द्वारा बढ़ती है। स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु, अगर घर में स्त्री है और लक्ष्मी है तो इसमें कोई फर्क नहीं है, घर की लक्ष्मी स्त्रियां हैं, स्त्रियों से ही घर खुशहाल है, उज्जवल है, और इसमें ना विशेषोस्ति कश्चन, इसमें कुछ शंका करने की बात तो है ही नहीं। नीचे एक श्लोक है, ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसके बाद एक श्लोक और है इसमें अगले पृष्ठ पर, वो हमें आप कृपया बताएं। देखिए, बिल्कुल जो प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। जो लांछन लगाने वाले हैं वे श्लोक को अवश्य देखें कि मनु महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है, अर्थात अच्छे कार्य, अच्छी भावनाएं, अच्छे लोग वहीं पर होते हैं जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, देवताओं का वास वहीं होता है। और फिर आगे वो बता भी रहे हैं, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होगी, जहाँ इनका सम्मान नहीं होगा, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, सारी क्रियाएं आपकी असफल ही होगी। तो स्त्रियों के प्रति इतना सम्मान, इतना विशेष आग्रह मनु जी महाराज का आप देख सकते हैं, तो वो किस प्रकार नारियों के प्रति संकीर्ण भावना रखते होंगे, इस विषय को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि किस प्रकार कुछ विशेष समुदाय के लोग यह लांछन मनु जी पर लगा देते हैं। अब देखिए, पति के कर्तव्य बताए गए इसमें कि उसके स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी भार्या के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन्हें आप यदि शीघ्रता से हमें बता सके तो। बहुत से श्लोक हैं, सभी तो हम नहीं बता पाएंगे। स्त्री और पुरुष को समान भाव से मनु महाराज देखते हैं। एक समाज की परिकल्पना तभी, एक सभ्य समाज की परिकल्पना तभी पूर्ण होगी जहाँ पर सभी को समान अवसर, समान भाव प्राप्त होंगे। तो इसलिए एक आप श्लोक देखिए, कहा भी गया है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, अर्थात अगर आप कल्याण चाहते हैं, आप कल्याण की भावना चाहते हैं, तो कल्याण वहीं होगा जहाँ पर क्या, पति से पत्नी संतुष्ट होगी और पत्नी से पति संतुष्ट होगा। केवल
पति के संतुष्ट होने से घर अच्छा नहीं चलेगा। दोनों को एक दूसरे से संतुष्ट होना होगा, दोनों को एक दूसरे की बातों को समझना होगा, एक दूसरे के आशय को, एक दूसरे के विचारों को जानना होगा, पहचानना होगा, तभी कल्याण की भावना विकसित हो सकती है। चलिए, बहुत से श्लोक हैं, अब ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। और ये एक, मैं कहूँगा, बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो महाराज पर आक्षेप लगाते हैं। और वो केवल मनु महाराज पर आक्षेप नहीं लगाते, केवल एक बहाना है ये, असल में वो सनातन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के घोर विरोधी थे। प्रयास हम करेंगे, क्योंकि आज मनुस्मृति दहन दिवस है, एक काला दिन है ये, जिस दिन इस ग्रंथ का घोर अपमान किया गया था। तो इस पर आज हमने प्रारंभ किया है। यदि आचार्य जी सहयोग करेंगे या कहीं से हमें सहयोग मिलेगा तो एक पूरी श्रृंखला हम लेकर आएंगे। संभव होगा कि रोज़ एक वीडियो हम इस पर डालें जो 10 मिनट की हो। तो ये श्लोक आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, और यदि कोई चाहे तो वो संपर्क भी कर सकता है। तो अपील है आपसे, इन वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये श्लोक, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शूद्रों के विषय में इसमें क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि 10 श्लोक इसमें अच्छे लिखे हुए हैं और यदि एक श्लोक इसमें कहीं से प्रक्षिप्त हो जाए और आप उसी को लेकर बैठ जाएं। तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए और इस विषय में अपनी राय हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।